हम कुछ कहने लायक भी पाए नहीं। हमारी बच्ची की कोई बीमारी नहीं थी। कि जिस दिन आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की उसी दिन गिरफ्तारी हुई? उसी दिन गिरफ्तारी हुई। अगर हमारी बच्ची बच गई होती तो हम फेलिक्स राज को चाहे स्कूल का टीचरों के माफ कर देते। बीते 10 मई को हाटमट इंटर कॉलेज में एक लड़की की जहर खाने से मौत होती है और मौत के बाद स्कूल प्रशासन पे गंभीर आरोप लगता है कि बच्ची जहर खाने से नहीं बल्कि स्कूल प्रशासन के प्रताड़ना से उसकी मौत हुई है। उस मामले में उस स्कूल के तथाकथित प्रधानाचार्य कहे जाने वाले फादर फेलिक्स की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी तब हुई है जब परिवार मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात किया और अपने न्याय की गुहार लगाया। वो निक्की की मां हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं बात करता हूं और जानता हूं कि पूरा प्रकरण क्या है और कैसे हुआ है। माता जी, कौन सा गांव है आपका? नसीरपुर। क्या घटना हुआ था? जब पहली बार घटना हुई थी तो आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी? हम लोग की बारी पहली घटना ये हुआ था कि हमारी बच्ची को जब टॉर्चर किया था और बैठा दिया 4 घंटा बाहर तो बेहोश हो गई थी। जब हम लेकर के उसको अपने दवा कराने के लिए लेकर के गए तो उसको कुछ दवा नहीं मतलब लगा, ऐसे नाक को लोग खोले तो दांत लग गया था तो दांत खोल गया, बाकी और कोई बीमारी ही नहीं था। सब चीज़ हम टेस्ट करा करके देखे तो कुछ नहीं निकला। डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको ये टेंशन की है, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ बच्ची है, कुछ नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा था कि वो खुद से जहर खा ली थी। हाँ, खुद से जहर खा ली है। वो तो ये देखा लोग रहे कि कागज खा रही थी, कागज खाने से मौत हो गई उसकी। और हम खुद देखे और डॉक्टर साहब के गए, उसको 170 धड़कन हो गया उसका, मेडिकल जिला अस्पताल ने पूरी दे दिया है। पूरा देह नीला नीला हो गया है, मुंह से गैस निकलने लगा, नाक से झाग। इतना ही कह करके हमारी बच्ची देही की पापा फादर के छोड़ना मत। मैं तो वहाँ साथ में नहीं पहुँची, उसके पापा थे साथ में, एक हमारे गांव के लड़के थे और थे। उन्हीं समय कही कि पापा पानी पिलाओ, अब फादर के छोड़ना मत। इसके बाद दम तोड़ दी हमारी बच्ची। जब ये घटना हुई तो घटना के बाद स्कूल प्रशासन का ये कहना था कि निक्की पहले से बीमार पड़ जाती थी और घर वालों को हम लोग सूचना भी देते थे, नोटिस भी दिए थे। ये सब बात कुल कहानी बनाया गया है सर, और कोई बात नहीं। हमारी बच्ची एकदम स्वस्थ थी। कबड्डी का, उसका खो खो का देखिए वो ये रिजल्ट मार्कशीट है। जो बीमार रहेगा वो कबड्डी खेल सकता है क्या, दौड़ निकाल सकता है क्या, सब लिख लिए। वो उसका सेंटर गया था राघोपुर में, वहाँ से भी जीत करके आई है सर। ये लोग अपने बचने के लिए ऐसे कि हमारी बच्ची तो मर ही गई, हम कुछ कहने लायक भी पाए नहीं। हमारी बच्ची की कोई बीमारी नहीं थी। अभी आप लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात की, कब गई थी और क्या उन्होंने कहा? 21 तारीख को हम लोग मिले, तभी उसका गिरफ्तारी हुआ 21 तारीख को। यानी कि जिस दिन आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की उसी दिन गिरफ्तारी हुई? उसी दिन गिरफ्तारी हुई। इतना दिन से पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहे थे। जब भी आते थे तो लोग कहते थे कि करेंगे, खोज रहे हैं, वो ठोस सबूत खोज रहे हैं। मौत से बढ़ के क्या ठोस सबूत हो सकता है सर? हम तो ये नहीं बता सकते कि और कौन सा ठोस सबूत है कि जिसकी उस बच्ची दम तोड़ दी, उसी में मर गई। अगर हमारी बच्ची बच गई होती तो हम फेलिक्स राज को चाहे स्कूल का टीचरों के माफ कर देते, लेकिन हमारी बच्ची को बचाया नहीं गया, साजिश की दौड़ मारे गए। रोइए मत। अभी आप आई थी, मंत्री से मिली है, प्रभारी मंत्री आए रविंद्र जायसवाल से आपने मुलाकात की है, क्या मुलाकात की है, क्या मांगे थी? हम ये मांगे हैं कि सीसी कैमरा मतलब कि दिखाया जाए परिवार को, स्पेशल जांच हो। हमारे थाने के सिपाही पर कोई भरोसा नहीं है सर। ऐसे कि मेरा पास तो उतना पैसा है नहीं कि हम उन लोग के खरीद सके चाहे दे सके, इसीलिए हमारी जांच नहीं हो रही है। इस पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा हम जांच करवाएंगे, आप चिंता मत करिए, भरोसा है हमारे मंत्री जी पर, भरोसा है महाराज जी पर, भरोसा है कि वो लोग जो करेंगे अच्छे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। महाराज जी से क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग करें कि फिर से जांच हो। तो देखा आपने, ये मृतका निक्की यादव की माँ थी, बहन भी है, ये भी आई है, मंत्री से मुलाकात की है। इनसे भी बात करते हैं कि बहन कैसी थी, उसका रहन सहन कैसा था, जिस तरह के एलिगेंस लगाए गए, आरोप लगाए गए, उसमें कितनी सत्यता है, इनसे मैं जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया है, मैं सुल्तानीपुर करारबीर गांव से हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपकी बहन की मौत हुई, पहली बार जो जानकारी मिली आप लोगों को कैसे मिली और क्या बताया गया? हम लोग घर पे बैठे थे, तुरंत फ़ोन आया कि निक्की का बहुत उल्टी हो रहा है।
तो हमारी मम्मी तुरंत कही कि अरे आप उसको अस्पताल ले जाइए, आप लोग अस्पताल लेके जाइए, हम लोग अभी आ रहे हैं। तो वो सब करे कि नहीं अस्पताल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग घर पे ही भेजवा रहे हैं, थोड़ा आप लोग समझ बूझ लीजिए। जिस वक्त सूचना मिली उस वक्त आप भी वहीं थी? हाँ, हम भी वहीं बैठे थे, आंगन में ही थे और आंगन में ही बैठ कर हम लोग बातें कर रहे थे। उसी टाइम घंटी बजा विद्यालय का और हमारी मम्मी बोली थी उसे कि अगर कोई भी तुम्हें परेशान करेगा इस बार तो हमको तुरंत फ़ोन करना, जो कि फिलिक्स राज ने सबको मना कर दिया था कि तुम लोग अपना निक्की को मोबाइल मत देना। हमारी छोटी बहन पहले दिन जब गई थी एडमिशन, ये जब 10वीं में करके बुलाए थे सब घर से उसको स्कूल विद्यालय बुलाए थे, तो उस दिन उसको बाहर वाले गेट पे बैठा दिए थे सब और मना कर दिए थे सबको कि कोई अपना मोबाइल फ़ोन नहीं देगा। तो हमारी बच्ची कोई गार्जियन अंदर गई थी, उसके मोबाइल मांग कर घर पे फ़ोन की, तो हमारी मम्मी तुरंत उसी समय पुलिस प्रशासन के यहाँ जा रही थी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने, लेकिन हमारे पिताजी मना कर दिए कि नहीं तुम बैठो, हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या बात है क्या बात नहीं है। जो जिस तरीके के मौत के बाद जो जानकारी विद्यालय प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा था कि निक्की पहले से बीमार थी, उसको मिर्गी आ जाता था, तमाम बीमारियां थे, जिसको लेकर हम लोगों ने परिवार को अवगत कराया था और यहाँ तक कह दिया था कि अपने बच्ची को दूसरे स्कूल में एडमिशन करा लीजिए, हमारे यहाँ कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। तो आखिर जब हमारी बच्ची बीमार थी, चाहे ऐसा कोई बीमारी था, तो उसको पुनः बुला के विद्यालय में एडमिशन क्यों किए लोग। 31 तारीख को आए थे मेरे घर पे, राजेश कुशवाहा टीचर है, लाइब्रेरियन टीचर है, और एक वीरेंद्र यादव हैं जो हमारे ही गाँव के हैं, वो दोनों आए थे और बच्ची को बोले कि आप बच्ची को विद्यालय भेजिए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, हमारे लिए बच्चे सब बराबर हैं। हमारे माँ बाप ने उन लोगों पे विश्वास करके अपनी बच्ची को स्कूल में भेज दिया। और अगर मिर्गी रहता, कोई बीमारी रहता, उसका रिपोर्ट दिखाए वो लोग, सीसी कैमरा में भी तो कुछ कैद होगा। अगर उसको मिर्गी आती, चाहे कोई ऐसी बीमारी होती, तो सीसी कैमरा तो लगा होगा ना, सीसी कैमरा में हमको दिखाएं कि हमारी बच्ची को क्या हुआ था। जो अगर वो कभी डॉक्टर से अगर उन्होंने चेकअप कराया हो, उस डॉक्टर को उन लोगों को बुलाएं, हम लोगों को रिपोर्ट दे कि हमारी बच्ची को ये बीमारी थी। हम तो जहाँ जहाँ टेस्ट कराए हैं, हम सबका रिपोर्ट पुलिस प्रशासन को दे चुके हैं। अच्छा, जब ये घटना हुई थी तो जो स्कूल प्रशासन आरोप लगा रहा है, ये कभी नोटिस मिला विद्यालय से कि बच्ची बीमार रहती है या फिर नहीं, कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है। हमारे घर ऐसा कोई नोटिस भी नहीं आया है और कभी विद्यालय में इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन लिखवा के सिग्नेचर भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो आएगा कहाँ से। हमें बच्ची एकदम स्वस्थ थी। बिल्कुल। बस दूध के दूध पानी के पानी। ये थी निक्की यादव की माँ और उनकी बहन थी। बीते 10 मई को निक्की यादव की स्कूल में मौत हो गई थी, जिसके बाद जानकारी ये मिला कि जहर खाने से मौत हुई है। उसके बाद ये लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। आज खुद गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल से भी मुलाकात कर अपनी बेटी के लिए न्याय का गुहार लगाया है। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये लोग 21 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं, इसके बाद उसी दिन फादर फेलिक्स की गिरफ्तारी होती है। यह कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पे, कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा करता है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।